सबसे पहले, जैसा कि सुबह की मीटिंग में हमने बोला था कि शाम को आज हम गंभीर समस्याओं पे बात करेंगे। और अभी जिन जिन बहनों का आपने अनुभव सुना है, कई बार आपने मीटिंग में आपने सुना होगा, लेकिन अगर मेरे मन में जो है, मैं अपने अपने दिल की बात बता दूं। आज बहन, अभी जो आपने वीडियो देखा, उसमें सारी बहनें सजी धजी थी। ठीक है। और मीनाक्षी दीदी का क्या कहना, रेनू दीदी के भी बहुत बेहतरीन अनुभव, और बाकियों के जो हैं व्यक्तिगत अलग अलग वीडियो आपको सुनने को मिलेंगे धीरे धीरे, आरोग्य जगत के यूट्यूब चैनल पे और स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी बीच में एक तो सबसे पहले रीना दीदी जो हैं, उनके माइक को अनम्यूट करता हूँ। रीना दीदी, रीना दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। रीना दीदी। जी भैया। वंदे मातरम। वंदे बहुत मातरम बहुत भैया। बधाइयाँ आपको। आपने कितने साल पूरे हो गए? 18 साल। चलिए, बहुत बढ़िया, 18 साल। मतलब एक साल में आपसे ज्यादा हूँ। ठीक है। कहने में लगते हैं 18 साल, लेकिन जब देखते हैं लगता नहीं है कि 18 साल हो गए हैं। नहीं, और जब बड़े बच्चों को बेटे को देखते हैं तो पता देखते चल हैं जाता। तब लग जाता बच्चों है। को देखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, हो गए हैं। हाँ, बड़े बेटे को देखते हैं तो फिर लगता है कि हाँ भाई हो गए हैं। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जोड़ी सलामत रहे, परिवार स्वस्थ और समृद्ध रहे। और हमारे बीच हैं सुशील भाई। आज ही के दिन उनकी भी डोली बजी थी, नगाड़े बजे थे सुशील भाई का। आ, कहाँ गए सुशील भाई? हैंड रेस कीजिए। और एक हमारे बीच में और हैं, हमारी माता जी, हम सभी के उम्र, हरजिंदर कौर दीदी। हरजिंदर कौर दीदी, अगर आप हैं तो हैंड रेस कीजिए, या पार्टी मनाने गई अकेले अकेले गुड़गामा में? ठीक है। चलिए, सुशील भाई हैंड रेस कीजिए। सुशील भाई तो हैं। हाँ जी, सुशील भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जी भाई, राम राम, वंदे मातरम। और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी को, जो ग्रुप में जुड़े हुए स्वस्थ समग्र परिवार के कर्णधार और सभी सदस्य और स्वस्थ फ्रीडम केयर की सभी सभी बहनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रीना दीदी को और मेरी की जो वो शादी की सालगिरह वर्षगांठ थी, उस पर जिसने भी मेरे को शुभकामनाएं दी या जिसने नहीं दी, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे ही खिलखिलाते रहो। जी भैया। जी। हरजीत कौर। हरजीत कौर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए जरा। हरजीत कौर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। आपकी तो 25 30 35 साल हो गए होंगे पूरे। हरजीत कौर दीदी। हरजीत कौर दीदी हैं तो इनको माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? क्योंकि हम सभी में बड़े हैं यही, तो इनका तो दो शब्द बनता ही है, हम सभी के लिए आशीर्वाद के रूप में होगा। ऐसे नहीं तो मैं इनको फोन करके माइक अनम्यूट करवाता हूँ। 8888201123। हम्म। वो वो दिन वो दिन दूर नहीं, जो अभी तो सिर्फ आप एक दो जनों को नाम लिख के कर दे रहे हो, बाकी आगे आने वाले समय में लिखना पड़ेगा, जिस जिसके आज हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है, क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है ना, तब ऐसे तो ही होता
तो अभी तो जैसे लिख दे रहे हैं ना कि रीना दीदी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, सुशील भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। पता चला जी तारीखें तो वही हैं और हमारे परिवारों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो हर दिन हमें बोलना पड़ेगा जिसका भी आज जन्मदिन है उसको बहुत बहुत बधाई, जिसकी आज शादी की सालगिरह है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। अंदाजे से पहले ही बोलना, शुरू मीटिंग शुरू करने से पहले ही बोल देना पड़ेगा। ठीक है। और चलिए, दीदी शायद फोन नहीं उठा पाई, लेकिन मीटिंग में तो हैं, इतना तो नजर आ रहा है। एक बार दोबारा बोलता हूँ, हरजीत कौर दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हरजीत कौर दीदी, हरजीत कौर दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ अब जी। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी जी, भैया जी। वंदे प्रणाम मातरम प्रणाम। सबको। वंदे मातरम, प्रणाम, चरण स्पर्श। आपके कितने साल पूरे हो गए? 40 साल हो गए भैया जी। क्या बात है, क्या हम्म, बात है। हाँ जितनी जी। बहुत बहुत बधाई हो। जितनी दस हमारी साल जितनी 10 हमारी साल उम्र है बाद उतनी गोल्डन जुबली। 10 साल ठीक बाद है। गोल्डन जुबली। आज आज मैं 40 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ भैया भैया और भाभीियों के साथ हूँ। मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन वो सेलिब्रेशन करेंगे 40 साल के बाद, इस नाम इकट्ठे हैं सभी। बहुत बहुत बधाई आपको, आपको चरण स्पर्श। क्या हमारे हम सब भी 40 साल पूरे कर लें, शादी की सालगिरह। हाँ जी। आपके सारे सपने भैया गोविंद भैया पूरे हों। बेशक आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी ग्रुप के हिसाब से हम दीदी और भैया जी ही बोलेंगे सबको, है ना। जी जी जी। हाँ जी। चलिए। ठीक है, मैं वैसे मीटिंग में तो हूँ, जी। लेकिन मैं उनको हाँ ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी बहुत का बहुत 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 धन्यवाद जी। मुझे याद करने के लिए, और बाकी भी सबकी जिसकी सुशील भैया और रीना दीदी की उनकी एनिवर्सरी है, जिनका बर्थडे है, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जल्दी ही गोल्डन जुबली के पर भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है जी। सबका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे तो जरूर गोल्डन होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है जी। चले। ऐसे ही ये परिवार बढ़ता रहे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इसमें फैमिली में जुड़ के। अच्छा। और आज बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल कौन तो है? किसी का बर्थडे था ना, किसका था? बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं। आज सुबह की मीटिंग में कुछ गंभीर समस्याएं थी, तो मैं चाहता हूँ एक तो जो भी हैं पहली बार आए हैं, अगर कोई समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर लें। देखते हैं रसोई घर चिकित्सा भैया, की। और अभी मैंने हाँ जी आपको दीदी। एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजी थी। जी, अभी मैं उसी को देख के फिर यहाँ उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, रिपोर्ट पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार मोनिका दीदी को रिपोर्ट सुन को। लेते हैं। मोनिका दीदी सबके लिए रोटियां बना रही हैं, देखते हैं। अरे आज तो पूड़ी खिलानी चाहिए थी, रोटियां बना रही हो। वंदे मातरम मैं भैया जी। वंदे मातरम सबसे पहले बड़ी तो बहन का भाई का शादी की सालगिरह है, रोटियां बेल रही हो। पूड़ी बेलना चाहिए था। भैया जी ना इंसाफी ये हुई है बड़ी मेरे बड़ी साथ, मेरे को पूरियां इन्होंने हैं इनवाइट नहीं किया। भैया, ये बड़े वाली पूरियां हैं। अच्छा, बड़े वाली पूड़ी है। नहीं, उधर तवा दिख रहा है ना, तवा दिख रहा है, तवे तवे से पता चल जा रहा है, हैंडल तवे का दिख रहा है। अब देसी घी लगाएगी ना तो बढ़िया वाले पराठे बनेंगे। वो तो तेल में बनने थे, अभी देसी घी में बनेंगे। बिल्कुल चल। दीदी, बहुत बहुत बधाइयां दीदी। और सुशील भैया को भी बहुत बहुत बधाइयां। अरे बहुत और बहुत भैया जी, धन्यवाद। आज एक खुशखबरी भी है, मैंने हैंड रेज उसके लिए भी किया था कि जी आज एक बहन को पिछली बार तो डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन हुई थी, जब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई थी, आज से 7 साल पहले की बात है। और आज भी आज उसकी डिलीवरी हुई है नॉर्मल। जो जी हमारे साथ थे और हिम्मत दी थी, लास्ट टाइम वो हार गई थी थोड़ी, तो हिम्मत दी थी और सौंठ वाला दूध पिलाया था और होम्योपैथी कोलोफाइलम और पल्स टीला दिया था।
बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छा काम किया था भैया जी, लास्ट टाइम तक वो कह रही थी मैं मेरा को कटना ही पड़ेगा, और टांका थोड़े उसके पेट पे जो टांके थे वो छिटक रखे थे, तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि इसकी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, 10% चांस है। और आज भैया जी वो बहन जीत गई। चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी चलते हैं अब दो शेरनियों के पास, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की दो शेरनी। सबसे पहले कानपुर की पूजा कपूर दीदी, आज कॉलेज में बहुत सारी बहन बेटियों को जागरूक करके आई हैं। पूजा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, आज हाँ का जी, अनुभव तो तो बहुत आज का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। जी ये इस कॉलेज का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी परमिशन का, लेकिन परमिशन जैसे ही मिली 2 दिन के बाद ही मुझे पता 8 को ही पता चल गया था कि 10 को आपको करना है। तो ये इन्होंने प्रोग्राम मेरा मिशन शक्ति के अंतर्गत रखा था। तो ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये हमारा वीडियो जो है आपका, ये सीएमओ तक जाएगा, मतलब योगी आदित्यनाथ के ऑफिस तक, सीएम के ऑफिस तक जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि इसके लिए एक अच्छी तैयारी करके ही जाना ठीक रहेगा। तो इसके लिए मैंने 2-3 दिन बहुत मेहनत करी। मैंने अपनी बेटी को भी सामने बैठाया। मैंने कहा देखो, मैं ये बोल रही हूँ, जो देखो अगर कोई कमी लगती है तो मुझे बताना। फिर उसने भी मुझे 2-3 पॉइंट्स बताए कि मम्मी इस पॉइंट्स पर आप बोलिए तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने वहाँ करा तो भैया बहुत अच्छा लगा सबको। टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इसमें। और जो बच्चे आए थे, हालांकि स्ट्रेंथ बहुत कम थी क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो चुका है, तो बच्चों ने ऐसे रेगुलर अटेंडेंस तो कम कर दी है। लेकिन जो जितने भी बच्चे आए थे, थोड़े ही थे, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया बाद में। और टीचर्स ने भी कहा है कि अब ये अभी 2-3 और प्रोग्राम करवाने के लिए, लेकिन बस यही है कि उनके पास टाइम की कमी हो जाती है क्योंकि एक के बाद एक प्रोग्राम लगे रहते हैं उनके कॉलेज में भी। तो ये था भैया। और ठीक है भैया, अभी तो इतना ही है। जी। ये सबसे वही दीदी हैं बढ़िया जो बात है, पहले बोलती नहीं थी, अब किसी को बोलने नहीं देती। जी और जी सबसे भैया। बड़ी बात है भैया, मिशन शक्ति का हिस्सा बनी है। और अगर जी इनके पास ये चीज नहीं होती तो कौन पूछता, जी है ना। भैया। एक मतलब आम गृहिणी को, आम हाउसवाइफ को तो इन चीजों की समझ ही नहीं होती। और आज आप उसका हिस्सा बनी, आपके लिए बहुत गर्व की बात है। और बहुत बढ़िया, आपका कारवां चल पड़ा है, अब आप रुकने वाले नहीं हो। जी दीदी, और दीदी एक अच्छी बात वहाँ, एक अच्छी ये रही कि जहाँ लोगों ने मुझे अवॉइड किया आने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम आपको भरपूर टाइम दे रहे हैं, आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए। तो इन्होंने मुझे करीब बोला था 1.5 घंटे 2 घंटे आप ले सकती हैं, लेकिन मैंने 1 घंटे में ही काम वो किया। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे टॉपिक भी कवर किए। जैसे कि अगर मैं चाहती तो सिर्फ डेमो दे के आ सकती थी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो हमारा सीएम तक जाना है, तो इसलिए मैंने इतने पॉइंट्स कवर किए कि उसमें खाना पीना, रहन सहन, और घरेलू दवाइयों के, और योग से किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे बर्तन किस तरह से होने चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताई। तो ये सारी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगी। और बाकी जो क्लैपिंग के फायदे होते हैं, या जो अंजू वाधवा दीदी ने बताया था कि अ, हमें अपने शरीर के लिए धन्यवाद देना चाहिए हर चीज के लिए, तो ये सब भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया उनको। और दीदी एक स्पेशल थैंक मैं तो भैया वो श्री क्या नाम है, श्री वी के शर्मा जी का थैंक बहुत करूंगी, क्योंकि उन्होंने एक इतनी अच्छी कविता हम लोगों को दी थी। वो कविता तो मैंने स्पेशली वहां पे सुनाई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। मैंने कहा ये शॉर्ट मतलब समरी है इसका, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया समझ लीजिए कि ये समरी है। तो इसके लिए भी मैं वी के शर्मा जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। बाकी आप लोगों का तो सहयोग है ही।
जी ये भैया। बात बहुत अच्छी बताई आपने आज मीटिंग में। उस जो कविता को आप लोग यूज किया करो, सच में वो समरी है। जो भी जी बात आप बताना चाह रहे हो उसमें वो पूर्ण संपूर्ण रूप से आ गई है कविता के रूप में। और बहुत अच्छी मतलब बनाई है, और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है वो। तो इसको ऐड करो आप अपने, जब भी आप जहाँ स्कूलों में डेमो वगैरह करते हो तो लास्ट में इससे समापन करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी जी जी, इसीलिए मैंने ये सोचा, मैंने ये बहुत अच्छी ये कविता लगती है मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया था इसमें। जी। आ, अब चलते हैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की अगली शेरनी के पास, सुनीता शर्मा दीदी। आज ये 2 सेशन आज इन्होंने भी लिए हैं, तो ये भी अपना अनुभव शेयर करें। सुनीता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम रीना दीदी। और आपको हैप्पी एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशील भैया, आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बड़ी दीदी हैं, उनकी भी जो है शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा जो है 3 स्कूल में मेरा सेशन हुआ है, और तीनों स्कूलों का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा। तीनों का कल मैं टाइम लेकर आई थी, और आज मुझे सुबह 10 बजे से लेके मेरा 11:30, 12, 12:30, 1 बजे तक मेरा सेशन हुआ है। तो काफी अप्रिशिएट हुआ। काफी, एक सोफिया स्कूल है जो क्रिश्चियन स्कूल है, तो उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया, और उन्होंने आगे होके मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया। और काफी उन्होंने, जो उनकी प्रिंसिपल है उनको फाइब्राइड की प्रॉब्लम है, उनकी सिस्टर को फाइब्राइड की प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे थे कि हम शाम को आपको फोन करके आपसे पूछेंगे, बात करेंगे। मेरी सिस्टर भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैडम, मोस्ट वेलकम, आप फोन कर लीजिए जब आप फ्री हो। तो और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स है, टीचर्स का भी अभी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया सोफिया स्कूल से, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और दूसरा मेरा स्कूल था, नोबल स्कूल है, वो भी क्रिश्चियन स्कूल है। उस स्कूल में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चे काफी मतलब बहुत खुश हुए, मतलब जो होम ट्रीटमेंट जानकर। और उनको जो प्रिकॉशंस वगैरह जो भी मैंने उनको बताया, काफी अप्रिशिएट किया। टीचर्स ने भी बहुत सारा अप्रिशिएट किया। तीसरा स्कूल मेरा जो था वो एडीएम स्कूल था। तो वो भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें 6 to 12 के बच्चे थे। और जो है उसमें 6 क्लास के बच्चे जो पीरियड से नहीं होते हैं, उनको मैंने समझाया काफी। जब मेरी क्लास जब पूरी हो गई तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसा होगा तो आप बिल्कुल भी डरना मत, घबराना मत, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया, तो काफी अप्रिसिएशन मिला मुझे। बस जी इतना दीदी। ही कहना है मुझे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये सारी चीजें होने के बाद एक पर्दे के पीछे की बात बता देता हूँ। दीदी के भैया, इस कार्य। गोविंद भैया, हाँ जी। भैया, ये मैंने आपको भी एक रिपोर्ट भेजी है, उसमें थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए कि इस रिपोर्ट में हार्मोन्स बैलेंस है कि इनबैलेंस है। एक जी। अभी जो मैडम है उनको सिस्ट की प्रॉब्लम है। वो तो मैं सारा बता दूंगी। उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है, उसमें थोड़ा सा आप हार्मोन्स का बता दीजिए। बैलेंस हो, इनबैलेंस होगा तो मैं उनका ट्रीटमेंट भी बता दूंगी। जी जी, अभी मैं दोनों रिपोर्ट पे बात कर लेता हूँ, एक रीना दीदी का भी और एक आपका भी। लेकिन मैं जी आप सभी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि सुनीता दीदी के पतिदेव ने सुनीता दीदी के ऑफिस के लिए बहुत ही बढ़िया कुर्सी वगैरह का इंतजाम कर दिया है। अब इनके लिए इनके पतिदेव इनको घर में ऑफिस खोल के दे रहे हैं। ठीक अरे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो सुनीता जी। ये सच में बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो जमीनी स्तर पे जब हम जागरूकता का कार्य करने के लिए निकलते हैं तो घर में किस तरीके से मान सम्मान और सारी चीजें बदल जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण है सुनीता दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं अब चलता हूँ सीधे रिपोर्ट के ऊपर। एक सबसे पहले एक मिनट देखूं जरा। हम्म, मैं स्क्रीन शेयर ही कर लेता हूँ, इसमें ना हो यहाँ से तो हो जाएगा शेयर स्क्रीन।
ये रीना दीदी ने रिपोर्ट भेजी है। देखिए, अगर रिपोर्ट में कुछ ज्यादा ना समझ में आए तो सबसे नीचे जो 3 लाइनें होती है ना, इम्प्रेशन में जो दिया होता है, कंक्लूजन जो निकाल के रखा रहता है, उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे तो भाई इसके ऊपर देखते हैं, पहले लीवर को ही देखते हैं। लीवर का कोई दिक्कत नहीं है। गॉल ब्लेडर में भी कोई दिक्कत नहीं है। पैनक्रियाज में भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट किडनी, इसमें भी नहीं। लेफ्ट किडनी, इसमें भी नहीं। यूरिन ब्लेडर, वॉल इज मेनली इरेगुलर एंड थिकनेड। तो यूरिन ब्लेडर में थोड़ी सी दिक्कत है। उसमें थिकनेस आई हुई है। यूट्रेस बल्की हो रखा है, मतलब गर्भाशय में सूजन जिसको कह सकते हैं। गर्भाशय में सूजन है, बड़ा हो रखा है, थोड़ा सा बल्की हो रखा है। और फ्यू हेपेटाइटिक्स मास लेसन आर इन द लोकेशन लार्जेस्ट। और मास का जो है, जैसे पानी की फेब्राइड होती है, रक्त का होता है, इसमें मास का है, वो भी 1.3 into 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 13 mm into 12 mm का। अगर इसका एरिया अगर हम नापते हैं तो 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर, यानी लगभग लगभग और 1.6 सेंटीमीटर का चौरस के बराबर आ, मांस का टुकड़ा है। और दूसरा जो है 7.8 और 6.7। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दीदी से बात करते हैं। इस दीदी की उम्र कितनी यहाँ पे दिखा रहा है, 51 ईयर्स। ठीक है। दीदी, इनकी तकलीफ बताइए कि तकलीफ क्या क्या हो रही है। इनको 15-15 दिन में तो वो आ रही है, मेंसेज आ रहे हैं। ठीक है। और ज्यादा तो खैर मेरी बात नहीं हुई थी, ये सुशील भैया के थ्रू आई थी, और मैं उस टाइम खाना ही बना रही थी, तो ज्यादा बात नहीं हुई। बस रिपोर्ट मैंने मंगवा ली थी और बाकी इनको बोला था ताकि सब कुछ लिख के भेजे। मैं देख लेती हूँ एक बार इन्होंने लिख के भेजा है या नहीं। ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे इस पे बात करने के लिए कि गर्भाशय में सूजन है और मांस की गांठ है। फेब्राइड जो है वो मांस वाली है। तो देखिए, रक्त वाली और पानी वाली ये बहुत जल्दी घुल जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। मांस वाले में समय लगता है, और थोड़ा ज्यादा ही समय लगता है। नॉर्मली अगर मैंने अपने जीवन में 3 4 केस ऐसे देखे, जो एक उदयपुर की बहन थी, उस पर सबसे ज्यादा समय लगा था। तो लगभग 1 साल लगा था उसकी स्थिति में, और उसकी जो थी लगभग 8.5 सेंटीमीटर की थी। इसकी तो, इनकी तो बहुत छोटी है, 1.6, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 into 1.2, यानी 1.6 ही होगा। तो इसके साथ अब हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, देखिए सबसे जो तकलीफ वाली बात है, इन ये तो रिपोर्ट जब होगा, ये शरीर का अंग जो सही होगा उसमें जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन उससे पहले उनके शारीरिक कष्टों को दूर करने वाले काम करने चाहिए। तो इनके शारीरिक कष्ट में हो रहा है हैवी ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग, मतलब हैवी ब्लीडिंग नहीं तो कम से कम 2 बार आ रहा है। तो जब भी मासिक धर्म 2 बार आता है, वो रक्त प्रदर में गिनती आती है। अगर इसको रोग के में देखा जाए तो कौन सा रोग कहा जाएगा, तो रक्त प्रदर, मतलब मासिक धर्म में रक्त प्रदर का रोग लगा हुआ है। प्रदर का रोग नहीं, रक्त प्रदर का है। प्रदर रोग में वाइट डिस्चार्ज आ जाता है, और रक्त प्रदर में ब्लड का डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा काम करने वाला है वो है नाग केसर। नाग केसर, तो नाग केसर का चूरन ले सकते हैं। उसके साथ अगर थोड़ा बेहतरीन करना हो तो उसमें मुलेठी का पाउडर मिला सकते हैं। तो नाग केसर और मुलेठी का पाउडर लेके इसको 1 1 चम्मच पाउडर फंकी ले लें, सबसे बढ़िया सादे पानी से। ध्यान रहे, रक्त प्रदर यानी जब मासिक धर्म 2 मासिक धर्म के बीच में आता है, मतलब एक ही मासिक धर्म में 2 बार आ रहा है, तो हमें रक्त प्रदर के इलाज में नाग केसर और मुलेठी, जो उनके जो ब्लीडिंग हो रही है, जो 2 बार आ रहा है, उसको 1 बार पे पहुंचा देगा। पहली चीज। अब आ जाते हैं मांस की गांठ को गलाने वाले काम। तो मांस की गांठ को गलाने के लिए सर्वसाधारण क्या है, हमने रिपोर्ट में देखा कोई पथरी नहीं है। तो सबसे पहली दवा
रसोई घर से चूना। किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, अनेकों बार बात हो गई है। आज फिर दोबारा बता देता हूँ। एक गेहूं के दाने के बराबर चूना पान के पत्ते पे रखिए, उसमें गुलकंद मिलाइए और उसके साथ खाइए। या एक गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 लीटर पानी में डाल के, अभी अभी तो सर्दी का मौसम है, गुनगुने पानी में डाल के घोल के रख लीजिए, पूरे दिन में वो पानी पी जाए। सबसे पहले जिनको पानी पीने में दिक्कत आ रही है, वो पान के पत्ते में रख के एक गेहूं के दाने के बराबर चूना चूना पूरे पान में लगा के गुलकंद डाल के खा लें। दूसरी चीज, हल्दी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, तो नियमित रूप से हल्दी का सेवन करें रात को सोते हुए। और साथ में जिनको भी ये तकलीफ है उनसे पहले पूछ लें पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तब भी हमारी जो औषधि है उसको असर अरंडी दिखाने का के पेड़। लिए हमें पेट साफ करना है। पेट साफ करने के लिए क्या करना है कि 2-3 चुटकी हल्दी अरंडी। 1 कप पानी में डाल के उबालना है। अच्छे से उबल जाए तो उसमें अरंड का तेल डाल के पी लें, नहीं तो त्रिफला। अब आ जाते हैं बल्कि यूट्रस, गर्भाशय में सूजन। बल्कि यूट्रस है, इसके लिए सिकाई बहुत जरूरी है। मैं अभी भाप के प्रोटोकॉल पे बात नहीं कर रहा, मैं अब नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी का बल्कि यूट्रस है तो क्या करना होता है। बल्कि यूट्रस में आपको त्रिफला के काढ़े से योनि की सफाई और सिकाई करनी चाहिए। योनि की सफाई और सिकाई करनी चाहिए त्रिफला के काढ़े से। और अरंड के तेल से मसाज करना चाहिए पूरे के पूरे पेड़ू के पास एरिया में, दोनों जांघों के पास, आ, यूट्रस के पूरे यानी पूरा नीचे गुप्तांगों तक आप अरंड तेल से हल्की हल्की मालिश कर दें। और मालिश करने के बाद आप सिकाई कर लें किसी भी चीज से। जब से साजिया दीदी मिली है, हमें उसका एक और बेहतरीन तरीका मिल गया कि हमें भाप भी लेनी है। एक टाइम मसाज, एक टाइम भाप। भाप कब लेनी है? जब मासिक धर्म चल रहा हो, यानी इनको जब चल रहा है तब लेनी है, क्योंकि इनको 2 बार आ रहा है तो दोनों बार बीच बीच में जितने दिन रहेगा 3 दिन वो भाप ले लेंगी। शाम को मासिक धर्म खत्म होने के बाद मसाज चालू कर लें, तो इससे आप देखेंगे। और गांठ में जो अपना दूसरा है कचनार की छाल, गोरख मुंडी। कचनार की छाल, गोरख मुंडी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है, वो आप चाहें तो मिला सकते हैं अरंड की, लेकिन जो मेन घटक है वो है कचनार की छाल, गोरख मुंडी, रसौत, अम्बा हल्दी, अरंड की जड़। अरंड के पेड़ की जड़, अरंड के पेड़ की जड़, अगर जड़ मिल जाता है, जड़ जड़ की छाल मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अरंड की जड़। इन सबको दरदरा कूट के रखना चाहिए। पाउडर वाले फॉर्म में क्या होता है कि कई बार हम चाहे जितना मर्जी छाने, उसके अंदर से छन्नी नहीं होती। तो हमने क्या करना है, इन सबको दरदरा कूट के रखना है। 1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है। जब वो आधा गिलास पौना गिलास रह जाए तो छान के उसे पीना है सुबह और शाम। तो ये किसी भी तरह की गांठ, कहीं भी गांठ होती है शरीर में, उन सभी जगह काम करता है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिनको हैवी ब्लीडिंग, रक्त प्रदर है, उनको नाग केसर और मुलेठी, धनिया सौंफ जीरा जो हम अलग से बताते रहते हैं वो अलग बात है, वो चीजें, लेकिन कम से कम नाग केसर और मुलेठी ये 2 चीज जरूर दे दें। भले इस काढ़े में मिलाना है, इस काढ़े में मिला दें, नहीं तो अलग से कर दें। तो इससे क्या होगा कि उनकी हैवी ब्लीडिंग, जो रक्त प्रदर है वो कम हो जाएगा। हैवी ब्लीडिंग आती हो तो फिटकिरी का 1 चम्मच फिटकिरी 3-4 चम्मच पानी में घोल लें, उसमें रुई भिगो दें, या मलमल का कपड़ा भिगो दें, या साफ सूती सफेद कपड़ा भिगो दें, और उसे योनि मार्ग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा अंदर रखें। और ज्यादा अगर मन में कभी किसी को डर लग रहा हो कि दिक्कत रहेगा अंदर रह जाएगा, तो कुछ नहीं, आप उसमें एक धागा लपेट दें, एक धागा लपेट दें अच्छे से, और उस धागे को बाहर कर लें थोड़ा सा, तो आपको कभी इस बात का भी भय नहीं रहेगा। रुई भी है तो रुई को भी बत्ती बना के उस बत्ती के ऊपर धागा लपेट दें, और धागा धागा लपेट के फिर उसे रुई की फिटकरी के पानी में भिगो दें, और उसको इनहेल करके रखें, रात को रखें, सुबह निकाल दें। जी दीदी, अब चलते हैं सुनीता दीदी के रिपोर्ट पे।
सुनीता दीदी, सुनीता शर्मा। एक आकांक्षा गंगस का भी मैसेज आया हुआ था, उस बहन को बोलना हैंड रेस कर लेंगे, ठीक है। और एक महंत जी का भी जो है उनका भी मैसेज आया हुआ था। तो आपके जो आए हुए हैं, अगर वो आए हुए हैं तो उनको आप बोल दीजिएगा कि हैंड रेस कर लें और उनका नाम चैट बॉक्स में लिख दें। Yes. दीदी इनकी रिपोर्ट जो है, इनकी रिपोर्ट में हार्मोन्स की तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बैलेंस ही है। लेकिन अगर थोड़ी सी ठीक है स्थिति भैया। अगर इसी तरीके से रहा तो हार्मोन्स डिसबैलेंस मतलब नीचे होगा, मतलब बैलेंस में ना होके नीचे की तरफ चला जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ। अभी हम्म। अभी अगर आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं तो उन्हें हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो आ, अभी उस समझिए कि हम सबसे ज्यादा आसानी से पहचान सकते हैं कि किस माँ बहन बेटी का हार्मोन्स गड़बड़ है। तो जैसे पहले उनके अनवांटेड हेयर कम होंगे तो बाद में ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हो रखा होगा इस मामले में, वो अभी ठीक ठाक है। यहाँ तक कि अच्छा। उनके अंडर आर्म्स में भी जो बाल की ग्रोथ होगी वो पहले जैसी ही हम्म। होगी। ये है। ठीक है। अच्छा। अगर ठीक है हार्मोन भैया। गड़बड़ होती है तो सबसे पहले चेहरे पे फर्क पड़ता है। ठीक है, स्किन पे फर्क पड़ता है थोड़ा सा, मतलब चेहरे के बालों पे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अभी जो है हम्म। इनका इनका तो नॉर्मल है, मतलब डिसबैलेंस होने के कगार पे है। दो चार पॉइंट ऐसे हैं जिसमें मेल वाला जो है, मेल वाला इनका अभी ठीक ठाक है, जो जिसकी वजह से मेल वाले लक्षण, बालों का जो लक्षण उत्पन्न होता है वो अभी इनके पास हम्म। नहीं है, लेकिन वो नीचे पहुंच चुका है। ठीक है। तो तो क्या बताया उनको, सीड्स के बारे में बताएं भैया हाँ, फिर। उनको आप सीट्स के बारे में बता दीजिए। बाकी उनकी जो तकलीफ है शारीरिक तकलीफों के आधार पे, क्योंकि ये तो उन्होंने हार्मोन्स की रिपोर्ट करा रखी है, उसके अलावा उनके यूट्रेस हाँ। वगैरह की जो है वो रिपोर्ट नहीं है। उनकी भैया उनको भैया सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो उनका भी अहमदाबाद से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ठीक है। देखिए अगर उनका किसी का भी तो आज। ट्रीटमेंट चल रहा है, देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब भी किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें उसके ट्रीटमेंट को छेड़खानी नहीं करनी है।
बस उसके जीवन में एक दो चीजें ऐड कर दो, ताकि जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के साथ वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो हमारे पास जो चेंज करने वालों में से क्या क्या है, एक तो हमारे पास सैनिटरी नैपकिन है, दूसरा सीड्स हम्म। है। और सीड्स खाने में किसी को हम्म। कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि सुबह शाम ऐसे भी चाय बिस्किट मिक्सचर खाते ही खाते हैं। अगर कोई कहे तो आप उन्हें हम्म। बोलिए जी, सुबह जब आप चाय नाश्ता करते हैं उसकी जगह पे आप सीड्स खा लीजिए। आप शाम हम्म। को आप चाय बिस्कुट लेते हैं उसकी जगह पे आप सीड्स खा लीजिए। तो इस तरीके से हम्म। ये दो, ये उपाय, और पैड ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं यूज कर ही रहे हैं, तो उसमें भी चेंज करने में कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भाप के लिए। तो भाप के लिए भी हमें हम्म। बोलेंगे तो उनका एक, भाई रोज तो करना नहीं है, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन करना है, जब पीरियड आते हैं तब करने हैं। मसाज रोज कर हम्म। सकते हैं। भाई मसाज, अब मालिश है, मालिश रात को सोते हुए अगर 10 मिनट समय नहीं निकाल सकते, 5 मिनट समय नहीं निकाल सकते, तो उनको बोलना भैया ठीक है, फिर तो हम्म। अहमदाबाद क्या, बॉम्बे कलकत्ता सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन भैया वो ट्रीटमेंट करा तो रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसा ना सेटिस्फाइड उनको आप बोलिए कि देखिए, हम अगर अभी किसी को आप मेरी बात समझिए, हम लोग जहाँ पे जिस क्षेत्र पे जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हम अपने आप को पहचानिए। हम जब अपने आप को पहचान लेंगे ना, तो हमारी वजह से सामने वाले को कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। सबसे पहली हम्म। चीज कि हम क्या हैं, हम में वो हम्म। ज्ञान है जिस ज्ञान की बदौलत वो ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हम्म। वो अथॉरिटी, वो मतलब थंबा नहीं है जिसे देख के लोग पूरे दिलो जान से टीके रह जाएं। मैं आज किसी को सही बोल दूं बात है ये आप बात। कहीं मत जाओ, मैं करवाता हूँ, मैं सारी चीजें मैं करूंगा, तो 100 में एक ही परिवार साथ आएगा, 99 नहीं आएगा। 99 के मन में धुक धुकी लगी रहेगी। इसीलिए जिनके साथ धुक धुकी की संभाव समस्याएं लगती हो, तो उनको आप डॉक्टर के साथ चलने दीजिए, जिस पैथी के साथ चल रहे हैं अच्छा। चलने दीजिए। हमें सिर्फ अपनी दो तीन चीजें ऐड, मतलब उनकी जीवनचर्या भी चेंज ना हो, उनका रूटीन भी खराब ना हो। चाय पीती हो तो उनको बोले जी, चाय की जगह पे आप उसमें काढ़े डाल के पी लो। आप आप ये पाउडर बना के डाल के पी लो। भाई आप कचनार की छाल है, और अर्जुन की, अगर ज्यादा आपको लग रहा हो तो कचनार की छाल में अर्जुन की छाल मिला लो, और दालचीनी मिला लो, बहुत बढ़िया चाय जैसा स्वाद आ जाएगा। लेकिन असर तो आपके बॉडी में आना ही आना है, हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब वो तंग करेगा, और ये अपना हम्म। गांठों को भी जो सिस्ट है उसको भी दूर करेगा। अगर आप पान खाने के शौकीन तो नहीं होती माताएं बहनें, बहुत कम होती हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि भाई पानी पीते हो तो पानी में आप चूना डाल लीजिए, लेकिन रिपोर्ट पहले देख लीजिए कि उनकी किडनी और गॉल ब्लैडर में और यूरिन ब्लैडर में कहीं स्टोन तो नहीं है। भाई हम्म। पूरे हम्म। दिन में पानी पी रही हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर की पानी की बोतल हर कोई अपने घर से लेके जाता है, तो उसमें आप चूना डाल के हम्म। लेके चले जाएं। अगर पथरी की शिकायत नहीं है तो, अगर पथरी की शिकायत है तो 2-3 चुटकी 4 चुटकी हल्दी डाल के उबाल के वो पानी रख लें, हल्दी वाला पानी पी लें। मतलब कुछ हम्म। ऐसी चीजें करनी है, साधारण तरीके से वो बताना है। और इसका जीता जागता उदाहरण है, मैं आपको बताऊं, हमारे एक दीदी है, रेणु दीदी हैं, रेणु चाची मैं उनको बोलता हूँ। उनकी बेटी को पीसीओडी थी। पीसीओडी की वजह से, और सिस्ट था जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और वो वर्किंग लेडी थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो उनको समय भी बहुत कम मिलता था। और एक बेटा भी था 2 साल 2.5 साल का। लेकिन वो 1.5 साल बाद ही वो प्रयास कर रही थी कि एक दूसरा बच्चा साथ के साथ हो जाए, तो जल्दी निपट जाएंगे और दोनों बच्चे साथ में पल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे समझदार हम्म। परिवार होते हैं जो गैप ना देके, ज्यादा गैप ना देके, दो बच्चे अगर करने भी हैं, 3 बच्चे करने हैं, तो जल्दी जल्दी एक एक 1.5 1.5 साल के अंतर पे कर लेते हैं। तो वो उस प्रयास में लगी हुई थी, 2017 की बात है। ठीक है। 2000, बस उन्होंने, मैंने उनको कहते भैया आप ना कुछ ऐसी चीज बताओ जो मेरे को मुश्किल भी ना हो, अब मैं रोज कर सकूं। मैंने कहा दीदी पानी तो रोज सुबह उठ के पी सकती हो ना? करे हाँ। तो मैंने कहा जी एक काम करना, रात को मेथी दाना भिगो देना, और सुबह उस पानी को उबाल के आप पी जाना। मेथी दाना खाने का मन करे खा लेना, नहीं खाने का मन करे तो उसको सुखा के दोबारा रख लेना। कभी अचार बनाओ तो उसमें डाल देना, मसाले पिसवा रही होगी तो उसमें डाल देना, कभी छौंक लगा रही हो तो उसमें डाल देना, वो आपकी मर्जी। दीदी 3 साल बाद उनको कंसीव हुआ, लेकिन कोई दवाई नहीं ली। उस वक्त तो हमारे पास कुछ हम्म। और
लेकिन वो करने को बहुत कुछ करने के लायक ही नहीं थी, स्थिति नहीं थी। बच्चे को संभाले, ऑफिस हम्म। जाए भाई, वर्किंग है, वर्किंग जो होती है, और खास करके जब ऐसे पोस्ट पे होती है तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। तो उन्होंने कहा सिर्फ मुझे हम्म। कोई ऐसी चीज बताओ जो लेकिन उन्होंने नियमितता रखी लगातार। लगभग क्या है, 2017 2020 में उनका कंसीव हुआ। कोविड में क्या हुआ कि थोड़ा सा, आपको पता है, ऑफिस सारा वो हो गया था, ऑनलाइन हो गया था, तो समय मिल गया। हम्म। तो उसके बाद उनका कंसीविंग भी हो गया, और आज उनकी बेटी अब 2-3 साल की वो बेटी भी है। तो ये है सिंगल औषधि का प्रभाव। सिंगल औषधि का भी प्रभाव हमारे जीवन में बहुत है, और अद्भुत तरीके से है। चलिए, अब चलते हैं, आप हैंड तो रेस से। भैया, हाँ जी दीदी। भैया एक सेकेंड और। तो अभी जैसे जिनको जो वो सिस्ट की प्रॉब्लम है, एक तो मैं भाप, एक सीड्स है, एक पैड है, और एक मालिश और सिकाई है, ठीक है। साथ में भैया कचनार की चारा और गोरख मुंडी की ये भी बता दूं? हाँ बता दीजिए। देखिए देखिए, जिनको भी सिस्ट है, देखो जी, जो कर सकते हैं हम, आप उनको हम्म। बोलो कि इतनी सारी चीजें हैं। देखिए, मेरे पास एक शख्स आए थे परसों नरसों मिलने। उन्होंने बताया कि भैया जब मैं बीमार था तो मैं पूरे दिन में 38-38 गोलियां 3 बार खाता था। ठीक है। तो हम्म। अब वो 38 गोली क्यों खा रहे हैं, हम अगर 5 चीजें बोलेंगे तो करने में उनको आता है, आनाकानी होने लग जाता है। और वहां पे, क्योंकि वहां एक अथॉरिटी थी कि वो हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। अब समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें शुरू में क्या करना है, मतलब एक हम अच्छे घरेलू चिकित्सा का अगर हम करवाना चाहते हैं, तो उसमें हमारा क्या है, सबसे पहला ध्येय क्या होना चाहिए कि सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख लीजिए। सामने वाले को अपने आप हम्म। की जगह पे रख लीजिए। और आप जो बता रहे हो, वो आपको करना है अपने लिए। तो आपको कैसा लगेगा, क्या आपके समय में उतना समय है? तो अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आप उनको लगे हाँ, तो सारी चीजें लिख के बोलिए कि देखिए जी, ये तो है सारी चीजें। आप इसमें से जितना ज्यादा हम्म। से ज्यादा करेंगे, उत, उतनी जल्दी उतनी जल्दी आप सही हो जाएंगे। हम्म। उतनी जल्दी आपकी दूसरी दवाइयां बंद हो जाएगी। ये हमें अपने मन में ये ठीक है। लेके चलना है, गंभीर समस्याओं के साथ कह रहा हूँ। जो छोटी मोटी सर्दी हम्म। खांसी जुकाम बुखार, इसके लिए तो कोई बात नहीं, इसके लिए तो डंडा दे के भी बोल दे आदमी, चल यार ठीक है, लो 4 बार चाय पी, वो पियो, ठीक हो जाओगे। लेकिन जिस बीमारी में समय ज्यादा लगना है, उसके साथ हमें इस तरीके से व्यवहार करके काम करना है, क्योंकि हम उनका नुकसान नहीं ठीक है चाहते, भैया। और हमें हम्म। अपने उसकी जीत जीत हासिल करनी है। चलिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2-3 हैंड रेस है, उनको ले लेते हैं। सुनील कुमार, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, सुनील कुमार। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। भैया अभी 1 महीने पहले आपको मैसेज भी किए थे, वो किसी भैया ने आई मीटिंग का लिंक भी दिया है हमको। आ, भाभी जी को बहुत प्रॉब्लम है भैया, उनको पेम्पिगस बल्गरिस वायरस हुआ है, और 2 साल लगभग होने जा रहे हैं भैया। और ट्रीटमेंट मतलब हर जगह से मतलब हार चुके हैं। और डॉक्टर ने बोला ये 80,000 का इंजेक्शन उनको टीका लगेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कार्ड बनाना पड़ेगा गरीबी का। तो वो कार्ड अभी बन नहीं रहा हमारा भैया। तो बताइए ना भैया, मुंह में छाले हैं, बाहर में छाले हैं, खाने पीने में बहुत दिक्कत है भैया, 2 साल हो गए हैं लगातार। अभी तक आप लोगों ने करवाया क्या? अगर 2 साल हो गया, तो मैं जहां तक आपको देख रहा हूँ कि आप दो जी। 3 साल 4 साल से तो आप भी जुड़े हो, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 साल से आपने उनको कुछ बोला नहीं होगा। और बोला है और उन्होंने किया नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको लेके आना, क्योंकि सारा गुस्सा मैं आप पे उतारूं अच्छी बात नहीं। नहीं भैया, भाभी ना पढ़ी लिखी भी नहीं है, और वो ज्यादा बोलती भी नहीं है, और ऐसा है भैया हमने भैया, बोलना नहीं बोलना अलग बात है, करना तो उन्हीं को पड़ेगा, आप करोगे? नहीं करेंगे, करवाना तो हम ही को पड़ेगा भैया उनको। भाई, करवाना पड़ेगा ना। करना तो उनको पड़ेगा। और भैया थोड़ा माइंड भी उनका वो है ना, मतलब किसी बात को समझती नहीं है, मतलब ऐसे ही है, छोटे उसमें है। और भैया हमने रसोई घर से भी किए थे, धर्मेंद्र भैया से भी इलाज हमने करवाए थे, ये होम्योपैथी की छाली की दवाई आती है, और कुछ पाउडर वगैरह उन्होंने दिए थे, लेकिन
6 महीने 7 8 महीने किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं आया। फिर नागपुर एम्स में उनको वल्गरिस वो पेम्पिकस वायरस बताया है, बोले ये ठीक होना तो मुश्किल है, टीका लग जाएगा तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहो बोले। हम्म। भैया उनके 2 बच्चे भी हैं और उनका 2 बार भाई बच्चों ऑपरेशन। का हवाला किस बात का दे रहे भाई? जिसको तकलीफ है उसकी बात करो ना। देखो, रोने से काम नहीं चलने वाला। रो रो के जितनी मर्जी गाथा गाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। होगा तभी जब करेगा बंदा। ठीक है। और 2 दिन या 4 दिन जब ऐसा है, जब तकलीफें लंबी चल रही हो, कष्ट बढ़ा हो, तो हमें यहां भी लंबे समय तक नियमितता, मैं आपको कोरे कागज पे लिख दूं, अगर किसी एक औषधि को भी जाके ले लो ना और रेगुलर कर लो, तो औषधि अपने शरीर पे प्रभाव दिखा ही देती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि समस्याएं जब तकलीफ दायरे होते तो हर तीसरे दिन औषधि बदलनी होती है। आप एक काम करो, नीम का जी बीज लेकर आओ, जी और 2 बीज, उसका ऊपर की छिलका जो होता है हार्ड वाला, उसको हटा दो और उसको पीस दो। और जी पीसने के बाद आधे कप पानी में घोल दो, गुनगुने पानी जी में। और हर जी 2-2 घंटे में 7 दिन पिला दो। जी भैया। 7 दिन के बाद उनकी स्थिति बताना। लेकिन 7 दिन तक हर 2-2 घंटे पे पिलाना है। 2 नीम की निम्बोली का पीस के उसको गुनगुने पानी में घोल के। जी ठीक है। जी भैया जी, ठीक है ना। ठीक है भैया। स्नेहा सैनी। स्नेहा सैनी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वर्षा चड्डा दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया इसके नीचे एक देखना, एक लॉन्ग पड़ा होगा, लॉन्ग देखना सबसे नीचे वाले डब्बे में ना, लॉन्ग पड़ा होगा। हाँ भैया जी दीदी। एक लेडी है भैया, वो प्रेग्नेंट है, 8th मंथ होगा। और उनकी बीपी बहुत हाई है। इतना मतलब इतना हाई है कि दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और लो नहीं जा रहा। और बहुत दवाइयां दे रहे हैं तब भी लो नहीं हो रहा, मतलब कम नहीं हो रहा। एक तो सुशील भाई ने जो पॉइंट बताए थे, ठीक है, बाएं हाथ के पॉइंट बताने, उनको बोलिए कि जो उनके पास हैं अटेंडेंट के रूप में, उस पॉइंट को दबाएं। और घर से मुलेठी का काढ़ा लेकर जाएं। मुलेठी का काढ़ा, मुलेठी का काढ़ा उनको हर 3-3 घंटे पे पिला दीजिए। 3-3 घंटे में? हाँ, 2-2 3-3 घंटे पे मुलेठी की चाय, मतलब आधा आधा कप। 1 चम्मच मुलेठी 2 कप पानी में, 1 कप रहने तक उबाल दीजिए। आधा आधा कप 2 बार में, मतलब 2-2 घंटे पे पिला दीजिए। ठीक है भैया। ठीक है। एक वो सुशील भाई से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं 1 मिनट उनको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको बीपी का पॉइंट बता देंगे, ताकि वहाँ जो अटेंडेंट होगा बैठे बैठे उनको, या उनको सिखा दें, और वो अपना करती रहें। इतना तो होगा कि कर ही रही होगी हॉस्पिटल में, ऐसा तो है नहीं। 1 मिनट, सुशील भाई हैंड रेस कीजिएगा जरा। सुशील भाई, हैंड रेस कीजिएगा। माइक अनम्यूट कीजिए भैया, और ये जरा इनको बताइए जरा। जी भैया, मैं बताना चाहूंगा, बीपी हाई के लिए लेफ्ट साइड कीजिए, राइट है तो ये लेफ्ट साइड की छोटी उंगली को मसाज कीजिए अच्छी तरह। इसको आप कैसे भी करके ऑयल लगा के, क्रीम लगा के, कैसे भी इसकी मसाज कीजिए पूरी तरह। और इसके आप जाओगे ना ऊपर की साइड, देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये हमारे दिल का पॉइंट है, हृदय। तो ये हृदय का पॉइंट आप दबाइए। ये अच्छी तरह अंगूठे से, किसी जिम्मी से, कैसे भी आप मसाज कर सकते हो, पॉइंट ऐसे दबा सकते हैं, अंगूठे से गहरा प्रेशर देना है। और इसके अपोजिट, बिल्कुल जिसके अपोजिट यहाँ पे, ये दबाइए ये ऐसे वाला ही कोई सेम। नजर नहीं आ रहा, ये कुछ ऊपर का ही आ रहा है ना, नजर नहीं आ रहा। चलो, एक काम करो, एक एक काम करो, मैं 1 मिनट होल्ड करो। बस, ऊपर 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 जा रहा है ना इनका, तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। कोई हाँ, बात नहीं। अब आ रहा है ये नजर में। अब आ ये रहा है, अब आ रहा है। हाँ दीदी, तो ये वाला पॉइंट आप ये कीजिए, ये दबाइए, और ऐसे ही आगे से ये वाला पॉइंट दबाइए, और ये उंगली की मसाज कीजिए। ठीक है। तो ये आप करोगे
आप ये पॉइंट प्रेस करोगे तो ये 1 1 घंटे में कर लो। देखो पेशेंट ज्यादा है, बीपी हाई है, तो आपको 1 1 घंटे में करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ना आपको देखो, हो सकता है बीपी किस कारण बढ़ा है, तो उसकी गहराई में आप जाओगे तो उसके ब्रेन के भी पॉइंट दबाइए। ब्रेन के, ये हमारे हाथों के जो अंगूठे हैं, दोनों हाथ दोनों पैरों के, ये अभी पॉइंट प्रेस करोगे। जो ब्रेन में टेंशन ले रहे होंगे या ज्यादा विचार कर रहे होंगे, उसके कारण बीपी हाई हो रहा होगा। भैया तो उनके उस कई बार बच्चे ना होते हैं, लेकिन मतलब पूरा टाइम निकल नहीं पाता, खराब हो जाते हैं। जी दीदी, मैं समझ गया, इसलिए मैं आपको पहले ही एडवांस बता रहा हूँ। आप उनके ब्रेन के भी पॉइंट प्रेस कीजिए और ये दिल के भी पॉइंट प्रेस कीजिए। आपने दोनों चीज कंट्रोल कर ली तो ये बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है, और ये मतलब मैंने हाथ में बताया ना, ऐसे ही सेम पैर में भी करने हैं। कोई भी वहां पे जो असिस्टेंट है वो कर सकता है आसानी से, कोई मने नहीं करेगा। वो कहेगा जी कोई क्या कर रहे हो, उनको जी मैं मसाज कर रही हूँ, कोई नहीं। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो। भैया जो काढ़ा बता रहे हैं वो आप लीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप देखना, अभी करना प्रारंभ करो, 3 4 घंटे करने के बाद रिपोर्ट बताना आप। देखो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और उसको ऐसे पॉजिटिव इंसान उनके सामने होना चाहिए जो उनको पॉजिटिव दे कि बिल्कुल तेरे को थोड़ी सी समस्या है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उससे बड़ी जल्दी बीपी नॉर्मल होते हुए मैंने देखा है। पॉजिटिव इंसान उनके सामने होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। भैया आपका भी धन्यवाद। ठीक है, उन्हें मुलेठी का काढ़ा बोलो, ताकि नियमित रूप से मुलेठी से, अभी ऐसे आपको संक्षेप में बताऊं, गर्भावस्था में या गर्भ धारण के लिए या गर्भपात से बचने के लिए मुलेठी एक दिव्य औषधि के रूप में काम करती है। अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं पूरे 9 महीने क्या लूं, तो मैं कहूंगा जी मुलेठी ले लो। सर्दी हो रही है तो मुलेठी, जुकाम हो रहा है तो मुलेठी, बुखार लग गया तो मुलेठी, उल्टी हो रही है तो मुलेठी, गैस हो रहा है तो मुलेठी, पेट में दर्द हो रहा है तो मुलेठी, खून बढ़ाना है तो मुलेठी। मतलब हर तरह से मुलेठी एक दिव्य औषधि के रूप में काम करती है। यदु मिष्टी नाम है इसका, और बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि इस मुलेठी से, आपका तो ये तो फिर भी 8 महीने का, एक बहन है हरिद्वार से, उनकी बेटी का जन्म हुआ था 30 नवंबर को। 30 नवंबर जिस दिन राजीव भाई की जयंती है, उसी दिन जैन, तो इसलिए मुझे याद रहता है उसका हमेशा। लगभग 3 बार मिसकेरेज हुआ 6 6 महीने पे। और चौथी बार जब हमारे संपर्क में आया तो उन्होंने पहले महीने से ही मुलेठी लेना शुरू किया। और उसके बाद से वो 30 नवंबर को उनकी बेटी का जन्म भी हुआ, और मिसकैरेज तो हुआ ही नहीं। कोविड काल में जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कमी हो रही थी, गर्भावस्था में ऑक्सीजन लगे पड़े थे, मुलेठी का दूध बना, दूध में मुलेठी उबाल के देने से एक दिन में ही छुट्टी मिल के आ गई थी। सरिता दीदी हैं, वकील हैं जबलपुर की, उनके जानकार में। तो ऐसे अनेकों केस हैं। कब्ज भी दूर होता है मुलेठी से। मुलेठी से मतलब धात के रोग, प्रदर का रोग, वो ठीक होता है। रक्त प्रदर ठीक होता है, श्वेत प्रदर ठीक होता है, स्वप्न दोष ठीक होता है, शीघ्र पतन ठीक होता है। मुलेठी एक कल्प के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। कायाकल्प करती है मुलेठी। अगर लंबे समय तक, अगर 3 से 6 महीने लगातार मुलेठी लिया जाए तो कायाकल्प हो जाता है शरीर का। तो बहुत दिव्य औषधि है मुलेठी। आप चलते हैं, अगला हैंड रेस दोबारा ले लेता हूँ। आ, मुकेश बाला दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी मेरे देवर हैं जी, वे ना उनके दिमाग पर बटन ज्यादा रहा है। वे खुद ही परेशान है इस बात से कि पता नहीं क्यों लग गया। उन पहले तो ऐसे कुछ हुआ नहीं था, पर अब ज्यादा ही बटन रहा है दिमाग पर, जिसकी वजह से ना वे एक तो उन पर उठे नहीं जंदा। ये पड़े ही रहेंगे, शाम ने उठेंगे तो उठकर फिर खेत में काम भी कर ला जी। और उम्र कितनी दूसरा, है वो? लीवर भी उनका जैसे सोजिश सी आई रहा है लीवर पर, और पेट खराब ही रहा फिर उसकी वजह से। हम्म। वो ऐसे में मेथी भी खावा रात ना भिगोवा, जैसे सुबह मेथी खा ला और पानी भी पी ला मेथी का। पर वो ज्यादा ही परेशान से रहा। वो कहते पूछियो मेरे बारे में भी कुछ। दीदी एक काम कीजिएगा, अश्वगंधा, अश्वगंधा का पाउडर हाँ जी। लेके आइए, उनको बोलिए अश्वगंधा का पाउडर लेके आए। और रात को 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, एक और गिलास एक भाई जी दूध। ना, उनका शुगर भी शायद इसी वजह से, शुगर भी है उनको, शायद इसी टेंशन की वजह से उनको शुगर भी हो गया।
कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो। अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर लेके आओ 1 चम्मच। हाँ। हाँ जी। 1 कप दूध लीजिए, गर्म कीजिए, उसमें 1 चम्मच घी मिलाइए। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी। और जो अश्वगंधा का पाउडर फंकी लेके, ये घी मिला हुआ दूध रात को सोने से पहले पिला दीजिए। जी भाई जी। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ पहले 7 दिन उनको दीजिए। 7 दिन बाद आप उनकी स्थिति पूछिए कि कैसा लगे, वो आपको दिख जाएगा। चौथे या 5वें दिन सुबह उठ के आराम से बाहर बाहर जाके जो भी काम नहीं कर रहे थे या नहीं करने का मन कर रहा था या बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, तो आप देखेंगे दूसरे या तीसरे दिन वो अपना बिस्तर छोड़ देंगे। ठीक ठीक है है। भाई जी। हाँ जी। ये 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, 1 गिलास 1 कप दूध जितना भी हो, जो दिल करे दूध, गर्म दूध में 1 चम्मच घी मिलाना है। पहले पाउडर की फंकी ले लें, पीछे से दूध पी लें। ठीक है। ठीक है भाई जी। ठीक है वंदे दीदी। मातरम। वंदे मातरम। हिना अलाउद्दीन, माइक अनम्यूट करो हिना। बबली, बबली। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, एक लेडीज है, 35 इयर्स की एज हो गई है उनकी। 5 इयर्स हो गए पहले शादी एक को। मिनट रुको, एक मिनट रुको, पहले डांट खाओ। तुम्हें क्या? कोई लेडीज बोलेगा तो अच्छा लगेगा? तुम्हें वो लेडीज तुम्हारी बहन नहीं लगती, सहेली नहीं लगती, रिश्तेदार नहीं हाँ लगती? हाँ। है तो ये कौन? सहेली। हम्म। तो अच्छा, मतलब कमाल की ठीक है बात है, भैया, मेरे को सॉरी। समझ में नहीं आता। अपनी अपनी बहनों की बेइज्जती क्यों करते रहते हो आप लोग? मतलब वो लेडीज नजर आ रही है तुम्हें? बहन की बजाय लेडीज नजर आ रही है? नहीं, वो भतीजी लगती है वैसे रिश्तेदारी में। तो ऐसे बोल रही थी मेरी एक उसकी। भतीजी है। हैं? लेडीज है? हाँ हैं? भैया जी, ये कौन सा एंगल भाई? भारत में रहते हो, कोई अंग्रेज थोड़ी हो गए हो तुम लोग। अच्छा, उसे ना भैया जी कंसीव नहीं हो रहा है। तो और अब ना उसे डेट भी बंद हो गई। मैंने उसे पैड दिया, और उसने बस मतलब मैंने एक छोटा वो पैक दिया उसे। मैंने कहा बड़ा मंगा लेना, तो वो तो मंगा नहीं रही, कह रही अब बुआ हो ही नहीं रही है, मुझे डेट ही बंद हो गई से। कह रही है क्या करूं, भाप लेने को बताया है उसे। और वो हम्म। आयरन के तेल से मसाज बताई है। वो तो कर रही है, पर पैड उसने बस 7 ही यूज करे हैं। कहती है कि ले जाऊंगी, कल परसों में ले जाऊंगी, वो तो लेकिन जा रही हूँ उसे, और क्या बताऊं। फिर पूछती है भाई और कुछ बता दो। उम्र और वजन कितना है? उसका वजन होगा 50 या के करीब होगा, या कम भी हो सकता है, सिर्फ 48 तक होगा भैया जी, इतना ही होगा। और एज देखो, 35 है। देखो, अगर मासिक धर्म बंद हो गया है, अनियमित हो गया, इसको अनियमित बंद हाँ तो हाँ, नहीं कह सकते, अनियमित इसी हो में। गया, अभी मासिक हाँ धर्म हाँ नहीं आ रहा है, तो अपना जो हाँ हाँ मासिक धर्म के लिए जो अपनी जो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, एक बार नहीं अनेकों बार परीक्षित हाँ है। हाँ, वो भी मैंने उसे बताया है, गाजर के बीज, और वो मूली के बीज, और तिल। हाँ, तो अभी करने दो, उसको करने के लिए बोलो। वो कितने दिन पीना है भैया जी, वो कह थी ये तो बताओ। मैंने कहा 2-3 दिन पी उसको तो बोल सही, जब तक दो तीन मरेगी दिन नहीं तो तब पिया तक भी। पी ले भाई। उसको बोल जब तक नहीं मरने वाली, जब तक मरेगी नहीं तब तक पी। ठीक है। अच्छा ऐसा भैया है। जी, उसकी क्वांटिटी मैंने तो अपने अंदाजे से बता दी थी, मुझे ना उसकी क्वांटिटी का नहीं पता कितना कितना दे रहा होता है। तो मैंने तो उसे मतलब 1 चम्मच सबको मिला के, 1 चम्मच कह दिया था कि सबको मिला लेना, बहुत पहले पीस लेना, फिर बहुत 1 चम्मच के बहुत करीब उबाल बढ़िया। लेना। सब सब मिला के 1 चम्मच बहुत अच्छा है। 1 चम्मच 2 कप पानी में डाल के, या 1 गिलास पानी में, 1 गिलास हाँ जी। पानी और 2 कप पानी दोनों लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है। नॉर्मली अगर कोई भाई हाँ पटियाला हाँ, गिलास हो तो उसको भूल जाओ। ठीक है पटियाला ठीक है गिलास को भैया मत ले जी। लेना और फिर कहना कि ये क्या कर रहा है। नहीं, नॉर्मल जो गिलास होती है 250 ml की गिलास होती है, तो 250 ml पानी में 1 चम्मच डाल के उसको चौथाई रहने तक हाँ उबालिए। हाँ, गुड़ मिला के उबालिए और उसको छान के पीजिए सुबह और शाम। 2 टाइम। हाँ, ठीक हाँ है जी, 2 टाइम। ठीक है ठीक है। ठीक है। भैया जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है ठीक है भैया जी। गायत्री वर्मा। जी प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम, सभी बहनों को वंदे मातरम, प्रणाम।
भैया जी मेरी बहन है, मामा की लड़की है। उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था भैया जी। तो उसका ट्यूमर ऐसे जगह पे है शायद कि ऑपरेशन करना डॉक्टर ने मना कर दिया था। और अभी तक उसको 10 बार कीमो, नहीं 9, सॉरी 9 बार हो चुका है कीमो। और अब बोल रहे हैं कि अभी अब कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको वीकनेस जैसा लगता है भैया जी थोड़ा। और इसके पहले अब क्या है, उस कंडीशन में अब जो घर वाले उसमें उनके कर रहे हैं वही करना उनको पड़ता है। तो हम लोग बस उसको यही बोले थे कि अब में शक्कर नहीं खाना है, चावल वगैरह थोड़ा कम करे। और एलोवेरा, नीम, तुलसी पत्ती ये सब लेने के लिए बोले हैं भैया जी। और अभी मैं आपको रिपोर्ट भेजी हूँ उनका, आप देख लीजिएगा। फिर अभी आप देख सकते हैं। और अभी बताएं भैया जी कि आगे और क्या करना चाहिए उनको, आगे हमेशा अच्छा रहने के लिए। देखो बहन, अभी कैंसर के ऊपर जब बात हो रही है तो बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में साजिया दीदी आएंगी। और साजिया दीदी ने अपना ब्रेस्ट कैंसर ही ठीक किया है। ठीक है। तो एक बार जो जब आए तो मैं पहले ही बता दूंगा, तो उनको भी बोल दीजिएगा आके रहने रुक जाएं। और जिनको भी कैंसर हो रखा है, अगर मेरे से पूछे कि भाई मैं क्या करूं जब तक नहीं है, तो मैं उन सभी को कहता हूँ कि जिनको भी कैंसर हो रखा है तो सबसे पहले तो ये अपने मन में ये लेके चले, आप अपने दरवाजे पे कहीं भी ये लिख के लें कि मुझे कैंसर नहीं है और मेरा कैंसर ठीक हो रहा है। ठीक है। अपने हार्मोन्स को खुद बदलने का प्रयास करें, क्योंकि सकारात्मक सोच के आगे सब चीज फेल है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसका काफी अच्छा 1-2 जगह मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, वो मैं बता देता हूँ। तुलसी के 15-20 पत्ते, 6-7 बादाम और 1 चम्मच अजवाइन। 6-7 बादाम, 1 चम्मच अजवाइन, रात को 1 कप पानी में भिगो दें। ठीक है। बादाम अलग भीगेगा और अजवाइन अलग भिगोया जाएगा। ध्यान रहे, बादाम अलग भीगेगा, अजवाइन अलग भीगेगा। सुबह बादाम के छिलके निकाल के अजवाइन को, 15-20 तुलसी के पत्ते को और बादाम को, इसको सिलबट्टे पे पीसें। और पीसने के बाद जो अजवाइन का पानी है उसी पानी में घोल दें। और घोलने के बाद हल्का गुनगुना करके पी लें। सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले। ठीक है। ये आप उनको एक सिंगल चीज बताओ, 7 से 10 दिन, इसके 7 से 10 दिन बाद शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा नजर महसूस होगी। चले। आकांक्षा घंगस। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया। भैया एक पूजा चौहान बहन आई है, महंत जी के साथ जुड़े, उनको अनम्यूट नहीं करना आता, हैंड रेज नहीं करना आता। हैंड रेस नहीं करना आता? तो अभी तक तुम लोगों ने सिखाया क्या उनको? भैया हम्म। मेरे पास अभी मैसेज आया दीदी का, मोनिका दीदी का, कि बोल दो एक बार। पूजा चौहान जी पूजा चौहान जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। देखिए आपके पास मोबाइल पे माइक बना पड़ा होगा। हाँ जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया। अभी सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे हैंड रेस करना सिखा देता हूँ। थोड़ा बोलिए, क्या हुआ, रोटी वोटी नहीं मिला खाने को? भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब देखो, आप अपने मोबाइल में नीचे देखो क्या क्या दिख रहा है। हाँ जी भैया जी, बोलिए। मोबाइल में क्या क्या दिख रहा है पहले ये बताइए। रोज रोज कोई पैरवी करने थोड़ी आएगा आपका। माउट स्टॉप वीडियो, हाँ। और पार्टिसिपेंट्स चैट और रिकॉर्ड। रिएक्शन, रिएक्शन है? हाँ जी भैया जी। वो रिएक्शन दबाओ। जी भैया जी दबा लिया। रिएक्शन दबाने के बाद क्या लिखा हुआ आया? राइस हैंड। राइज हैंड दबाना, उसको दबाओ।
अब अपने जी मोबाइल भैया। में देखो, आपके आगे हाथ खड़ा हो गया। हाँ जी भैया जी, हो गया। तो इसको कहते हैं हैंड राइज करना। ठीक है। जब ठीक आपको है। कभी भी कुछ पूछना हो तो ये हैंड रेस करना। और अभी मैं अपने आपके माइक को म्यूट कर रहा हूँ, तो आपका माइक बंद हो जाएगा। फिर जब मैं बोलूंगा कि आप अपना माइक खोलो, तो फिर आप माइक पे बटन दबाना। अभी आपका माइक बंद है। ठीक है। अब आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए माइक को। हो गया भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार में सीख गई है पहली क्लास की बच्ची। ठीक है। थैंक यू भैया जी। हाँ जी दीदी। अब ये जो आपने हाथ उठा रखा, वो हाथ नीचे भी कर दो वहीं पे रिएक्शन में जाके। हाँ जी। अब ये भी आपने सीख लिया, हैंड रेस करना, हैंड डाउन करना। अब माइक म्यूट और अनम्यूट करना। अब बताइए, समस्या बताइए। भैया जी, मेरे जो हस्बैंड है उनको दौड़ा पड़ते हैं, तो उसके लिए उनके लिए मैं क्या करूं? उनके लिए उपाय बता दीजिए मुझे। उनके लिए दो उपाय कीजिए। एक तो देसी गाय का घी लेके आइए। देसी गाय का घी जितना पुराना हो उतना बढ़िया। उसकी हल्का गुनगुना करके वो कांच के बर्तन में रखिएगा, छोटा सा ड्रॉपर टाइप में। और गर्म पानी के बीच में वो कांच के उसको रखिए। जब वो गुनगुना होके पिघल जाए, तो उसकी 5-5 बूंद रात को सोने से पहले दोनों नाक में डाल दीजिए। पहला काम ये काम करना है, इसको तो भूलना नहीं है। सारी चीजें भूल जाओ, रोटी जी देना भूल भैया जाओ जी। कोई बात नहीं, झगड़ा करना भूल जाओ कोई बात नहीं, पैसे मांगना उनसे भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नाक में घी डालना मत भूलना। पहली चीज। जी भैया। दूसरा, सुबह 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 उठते ही सबसे पहले, मतलब लगभग आप ये मान के चलो शौच क्रिया से निर्मित होते हैं, तो उसके बाद 4 कली लहसुन की। सर्दी का मौसम है इसलिए बोल रहा हूँ, 4 कली लहसुन की, और लहसुन की कली वो नहीं, मरियल सी छोटी सी नहीं, बड़ी बड़ी। ठीक है। पता चला गोविंद भैया ने 4 कली लहसुन की बोली है और मरियल वाली खरीद के ले आई, जिसके अंदर सारा मिला के भी एक जौ के बराबर ना हो। भैया ठीक जी, है। हमारे घर में तो लहसुन इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं होता। लहसुन इस्तेमाल नहीं होता, डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल होती है। हाँ, वो तो हाँ। होती है। तो दवाई समझ के इस्तेमाल कर लो। जी भैया जी। पक्का। या देखो जी, ऐसा है, डॉक्टर की दवाई लहसुन से ज्यादा वो है, धार्मिक रूप से गलत है। जी भैया। ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं करना, तो फिर मैं आपको कुछ और बताऊं। अगर कर लो तो 40 दिन की बात है। अभी कितने दिन पे दौरा आता है? पहले तो 6 महीने के बाद आता था, लेकिन अब एक महीने में पता नहीं कि 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए। फिर तो मैं ये कहूंगा कि आप लहसुन वाला ही प्रयोग कर लो। ठीक है, तो ये मौसम भी, बात का मौसम चल रहा है। लहसुन, 4 कली लहसुन की, 4 कली लहसुन की, 2 चम्मच जी। काला तिल, और लगभग गुड़, स्वाद के अनुसार उनको जितना इच्छा करे। सुबह चबा के खाना है, और पीछे से हल्का गुनगुना पानी पीना है। जी भैया जी। ठीक है। आप ये करो। आप तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ी हुई हो, तो आप खुद ही देखो कि पहले अगर महीने में 3-4 बार आता है, तो इस महीने आप देखोगे कि आपको इस महीने तो एक बार भी आएगा ही नहीं। जी भैया जी, ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। हमें इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। परेशानियों के तो बहुत सारे हम कारण हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जीवन है जब तो उन परेशान है। समझ नहीं आता हम क्या करें। भगवान का भजन करो, और क्या करो, जब कुछ ना समझ में आए तो भगवान का भजन करो। और भैया जी, मेरा भी पीरियड नहीं आता है और कंसीव नहीं कर पा रहे। हमारा एक बेटा है, वो 9 साल का हो गया है, लेकिन उसके बाद में कोई, हमने काफी इलाज करवाया लेकिन उसके बाद में हमें कोई भी आराम नहीं मिला। और दवा की भी दवा भी हमने खाई है, लेकिन उससे हमारे गलत प्रभाव और पड़ गया। मैं पीरियड भी मेरा बंद हो गया, बिल्कुल नहीं आता। कितनी उम्र है? उम्र है 29। अच्छा। वजन? वजन 70-75 के लगभग होगा। कितने दिनों से पीरियड नहीं आ रहा? 2 साल हो गए। 2 साल से पीरियड नहीं आ रहा है? नहीं।
ठीक है। कहाँ रहती हो? हम टूंडला रहते हैं। टुंडला, यूपी। जी भैया जी, आगरा के पास में। हम्म। ऐसा है, आप मोनिका दीदी को फोन करके बोलना मेरे को ना इंद्रायण की जड़ भेज दो, इंद्रायण की जड़। जी भैया, मोनिका दीदी से मैंने बात की थी, मोनिका दीदी ने मुझे बताया बताया है, भाप लेना और काढ़ा भी बताया है, तो मैं वही कर रही हूँ। हाँ वो करो। साथ में उनको बोलो कि इंद्रायण की जड़ उनके यहाँ से मंगा लो, उनके खेतों में बहुत होती है। ठीक है। जी जब वो जड़ आ जाए तो मेरे को मीटिंग में या फोन कर लेना, बता दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर ही आपका एक बार तो मासिक स्राव नजर आ जाएगा। ठीक है। फिर जी उसके बाद कंटिन्यूटी में जो है उसको आप जब ये चीजें करोगी पीरियड में, जो दीदी ने बता रखा है, पैड पहुंच जाएगा तो पैड पे पानी डाल के रोज पैड लगाना। मासिक ये जो काढ़ा बताया है, सुबह शाम काढ़ा बना के पियो। एक टाइम कम से कम भाप लो। रात के समय में सोने से पहले पेड़ों पे मसाज करो। मसाज करके सिकाई करके सो। ठीक है। जी। और भैया जी, जो मेरी माँ है तो उनके पित्त की थैली में पथरी है, तो दीदी ने गुलथी की दाल बताई थी, तो उसको कैसे लेना है? तो दीदी ने बताई थी तो लेने का भी तरीका बताया था, उसको कर रखी थी। नहीं, लेने का तरीका तो नहीं बताया था। उन्होंने बताया तो मैंने अपने मम्मी को बोल दिया, तो उन्होंने मंगा तो ली है, चलो। लेकिन अभी हमें ये नहीं। चलो अभी एक तुम्हें तो सबसे सरल तरीका बताता हूँ कुल्थी की दाल का। 250 ग्राम कुल्थी की दाल 4 लीटर पानी में 24 घंटे भिगो दो। 250 ग्राम कुल्थी की दाल 4 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दो। फिर उसको इतना उबालो कि वो आधा लीटर रह जाए। ठीक है। उस आधे लीटर पानी को छान के रख लो। बाकी जो 250 ग्राम की दाल है उसको तड़का वगैरह लगा के पूरा परिवार मतलब जी एक दिन भैया में, दो जी। दिन में खा जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पानी है उस पानी को दिन में 4 बार में 4 बार करके 2 दिन चलेगा वो पानी। ठीक है। वो आधा लीटर पानी 2 दिन में खत्म करनी है। यानी कि आपको 50 से 60 ml पानी सुबह दोपहर शाम इस तरीके से करके दिन में 3 से 4 बार में लेके 2 दिन में वो पानी खत्म करना है। 250 ग्राम कुल्थी की दाल 4 लीटर पानी में डाल के आधा लीटर रहने जी तक उबालना है, यानी 8वां हिस्सा। ठीक है। प्रसेनजीत माइती, प्रसेनजीत माइती, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी वंदे मातरम गुरु जी। वंदे मातरम भैया। जी। यहाँ कोई गुरु वुरु नहीं है। जी, एक 1.5 साल की बच्ची है हाँ मेरे दोस्त की, उसको भी हर महीने दौरे पड़ते हैं। देखो जी, जब बहुत छोटे बच्चे को दौरा पड़ता है तो एक तो देसी गाय का घी डालना ही डालना है। लेकिन बच्चे को ये नहीं दे सकते। ठीक है। बच्चे को दीजिए शंख पुष्पी ब्राह्मी। शंख पुष्पी ब्राह्मी। अच्छा, कितनी ठीक मात्रा है। में? इनको शहद में घिस के अच्छा। इसको शहद में घिस के बच्चे को चटाएं कम से कम दिन में 3 से 4 बार। अच्छा। नाक में एक एक और बूंद घी तो डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन वाला प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है। शंख पुष्पी और ब्रह्मी। हाँ शंख पुष्पी और ब्राह्मी, इसका आप तना जड़ जो भी मिलता है उसको लेके आए और उनको बोलिए शहद में घिसें और घिस के वो शहद चटाएं। या आप यूं समझो कि लगभग 50-100 ml शहद में शंख पुष्पी और ब्राह्मी का जो पंचांग है, मतलब जो मोटी मोटी थोड़ी सी लकड़ी टाइप की होगी, वो उसमें डुबो के छोड़ दें। और बाद में उसको निकाल के उससे घिस के थोड़ा सा ऐसे छोटा सा टुकड़ा तोड़ के पीस के फिर शहद में मिला के बच्चे को चटा दें। जितना ज्यादा देर तक उसमें रहेगा उतना बढ़िया। अच्छा जी, ठीक। ठीक है। छोटा धन्यवाद। बच्चा है इसलिए इस तरीके से बहुत अच्छा तरीका रहेगा लेने में। ठीक है गुरु, धन्यवाद। सुषमा, सुषमा,
नमस्ते भैया जी। 12 मिनट 15 मिनट है बस टाइम। ठीक है। भैया जी मेरे को ये पूछना था कि जो मिर्गी का दौरा आता है, क्या उसमें भी ये गाय का घी अपने नाक में डाल सकते हैं क्या? मतलब उसको क्या अभी से देना चाहिए? इससे पहले जो बोला वो क्या क्या बोला था? कान है या कान को कहीं और लगा रखे थे? बगल वाले पार्टी के गाने सुन रहे थे? नहीं भैया जी, मैं सुन यही रही हूँ कि दौरे आते, बट मैं यही कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या ये मिर्गी के दौरे अभी के लिए ही है ना? हाँ जी हाँ जी, दौरा तो एक ही होता है, दौरा और भी होता है क्या? अच्छा। देसी गाय का घी नियमित रूप से डालने से मस्तिष्क के सभी विकार नष्ट होते हैं। जी। लेकिन किनके नष्ट होंगे? जो नियमित करेंगे। चाहे वो 20 वर्ष का ही बच्चा हो। हाँ, और कितने दिन में नष्ट होंगे ये कोई नहीं कह सकता। हम्म। ठीक है। हाँ, ड्यूरेशन जरूर तुरंत नजर आएगा। अभी मैं हमारे एक दीदी हैं जयपुर से, मीनाक्षी दीदी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए काफी सारा बच्चे बच्चे बेटे के लिए बहुत सारे सब जगह से इलाज करा लिए, सब जगह से कर रहे हैं। ठीक है। तो जगह बदलना, मैं किसी को जगह बदलने और इलाज करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई कहे कि घर की चीजों में कौन सी चीज है, तो ये देसी गाय का घी नाक में डालते रहना कोई बड़ा गुनाह नहीं, कोई बाबूजी का खेत नहीं बिकना। ठीक है। कितना फायदा और कब मिलेगा ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन नुकसान नहीं है। अब वर्षा चड्ढा दीदी, आपने हैंड रेस दोबारा किया है या पहले वाला ही डाउन करना रह गया? भैया दोबारा किया था। हाँ जी वो दीदी। जिन बहन के लिए अभी पूछा था ना आपसे, हाँ। भैया उनके ना आईवीएफ से हैं और जुड़वा बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं कि स्टेरॉइड चढ़ाएंगे मदर को, देंगे जो भी होता है। देखो जी, वो जो मर्जी करना है करने दीजिए, उनको बोलो जी हम तो ये बोल रहे हैं आप करना है। भाई दूध पीना है जूस पीना है तो ठीक है, नहीं पीना तो कोई बात नहीं, आप अपने घर हम अपने घर। ठीक मतलब है। वैसे वजह वजन बढ़ जाए बच्चों का, कुछ ऐसा भी कर सकते हाँ हैं? जी। मैं कह रहा हूँ मुलेठी से बहुत कुछ हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है जो कल्पना से परे है। अच्छा। सबसे पहले तो बीपी ही नॉर्मल हो जाएगा। जी। हाँ। लेकिन जो इस स्थिति में मुलेठी जो देनी है अभी पानी में देनी है, दूध में नहीं देनी। ठीक है भैया। दूध में घर आने के बाद देना, वहां वहां दूध में मत दे देना। अच्छा, बीपी बीपी और नॉर्मल हो जाए तब दूध में हाँ, दे दें? तब आप दूध में दीजिए। ठीक है। ऐसा है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ मुलेठी का यूज का प्रयोग। पानी में देते हैं तो आपको अलग प्रभाव आता है, दूध में देते हैं तो ताकत के रूप में प्रभाव आता है। ठीक है। घी के साथ देते हैं तो उसका असर दिमाग में पहुंचता है। शहद के साथ देते हैं तो उसका असर आंतों में पहुंचता है। ठीक है। और पानी के साथ देते हैं तो पूरे शरीर पे प्रभाव आता है, रक्त बहाने रक्त में असर आता है, ब्लड पे। ठीक है। ठीक है। ठीक है दूध भैया। के साथ देने पे वो भोजन बन जाता है, वो पाचन होके सीधे शक्ति का काम करता है। ठीक है भैया, मतलब जब इनका बीपी नॉर्मल हो जाए तब वो दूध में ले लें? हाँ, अभी हमें उनके रक्त पे काम करना है, तो रक्त पे काम करने के लिए पानी में देना है। फिर हमें ताकत के लिए चाहिए तो दूध में देना है। किसी को भ्रम की बीमारी लगी हो तो उसको घी में देना है, मस्तिष्क में काम करना है तो घी में देना है। ठीक है। कहीं अल्सर हो, जैसे अल्सर जो कहते हैं, चाहे पेट का अल्सर हो, गले में अल्सर हो, टॉन्सिल है, छाले हैं, खांसी है, मतलब ऐसी कुछ चीज हो, तो फिर शहद के साथ देते हैं। अच्छा, अल्सर में शहद के साथ है? हाँ जी, अल्सर में शहद के साथ। 1 चम्मच मुलेठी? हाँ जी, 1 चम्मच मुलेठी का काढ़ा बना के उसमें शहद मिला के दे दें, या शहद में मुलेठी का बारीक पाउडर रख दें। थोड़ी देर आगे मिला के आधे घंटे तक रख दें, उसके बाद उस शहद को चाट लें। ठीक है भैया। और दूध में वही 1 चम्मच दूध में बॉईल करके वो ऐसे दे दें? हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। अब दूध के साथ जब घी मिला देंगे तो दोनों जगह ताकत और दिमाग दोनों जगह काम आ जाएगा। ठीक है।
हीना अलाउद्दीन। हीना हीना। जी हेलो हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरे दो सवाल हैं आज आपसे। चलो मेरे एक कर लो, एक कर लो, एक के लिए 500 रुपये जमा करा देना। नहीं भैया, बहुत परेशान हूँ मैं, इसीलिए मैं दो सवाल अरे पूछ रही हूँ। परेशान मेरे हो? जी परेशान हो तो मेरे फिर पहले पूछना चाहिए ना, 4 दिन बाद क्यों पूछ रही हो? हाँ नहीं, कल से ज्यादा परेशानी बढ़ गई। मैं सोची मैं खुद जो कर रही हूँ उसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो क्या मेरे हुआ? ना गल में बादाम छील रही थी, तो मेरा नाखून एकदम से बादाम में घुस गया, और वो हल्का सा बादाम नाखून के अंदर घुस गया है। तो वो नहीं बहुत निकल रहा? नहीं, बहुत बहुत थोड़ा सा है, और बहुत दर्द हो रहा है अंगूठे के अंदर। घर में लगवा के। अजवाइन है? घर में अजवाइन है? जी जी। गुड़ है? जी है। अजवाइन को पीस लो गुड़ के साथ गर्म करके, और जो थोड़ा सा लेप बनेगा उस पे लगा के पट्टी बांध दो, दर्द भी खत्म हो जाएगा और घुसा हुआ बादाम भी निकल जाएगा। और नहीं तो अच्छा एक काम करो, जहाँ बादाम का तेल निकलता है वहां ले जाओ, उंगली डाल दो, बोलो जी इसका तेल निकाल दो, इसके अंदर बादाम घुसा पड़ा है। अच्छा जी, ठीक है भैया। मैं नहीं, चले मत जाना, नहीं तो उल्टा मेरे को भी डांट खिलवाएगी। ठीक है। और दूसरा ये था कि मेरा जो गला है ना, गले का जो बीच का हिस्सा, जो नली होती है, उसके साइड में मेरे दर्द हो रहा है दोनों तरफ। तो ऐसा भी है, फिटकिरी है घर में? जी है। 2 चुटकी फिटकिरी, 2 चुटकी हल्दी, 1 कप पानी में डाल के उबालो। आधे पानी से गरारे कर लेना, आधा पी लेना। अभी बज रहे हैं रात के 10। एक बार अभी कर लेना, अगर रात को दोबारा नींद खुल जाए तो एक बार और कर लेना। सुबह सुबह योगा क्लास में गला ठीक मिलेगा। 2 चुटकी फिटकिरी और 2 चुटकी हल्दी। हल्दी, हाँ जी। अच्छा, गरारे कर लूं, थोड़ा सा पी लूं? हाँ, एक बार अभी, एक बार रात को जगी रह गई तो, नहीं तो सुबह उठते ही योगा क्लास से पहले पी लेना। ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक ठीक, अब ऐसा है धन्यवाद। सुबह। ठीक है। अभी जी पहले भैया। अजवाइन और गुड़ पीस के लगा लो। ठीक है। जी भैया, ठीक ठीक, वरना तो ये सूज जाएगा, अंदर मवाद पड़ जाएगा इसके। पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, काट देंगे, क्या हो गया, इतने सारे चक्कू पड़े किस काम में क्या है? फिर कौन पेट देगा? में। ये तो ऊपर वाले की देन है, कटेगा तो कौन देगा? तो फिर तो भैया उसको भी सोचना चाहिए, जिसको काटते हैं दुनिया में लोग बाहर। हाँ, जिसकी गर्दन काटते हैं उसके लिए भी सोचना है। उसकी गर्दन कौन देगा जिसकी गर्दन काट देते हैं? जी भैया जी। चलो ठीक ठीक है है। भैया। नमस्ते। रश्मि यादव। रश्मि यादव। पूछ लिया मैंने। मीटिंग हेलो खत्म। सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। भैया ये बता रहे हैं, एक भाई है, मेरा ही भाई है। उसकी उम्र है 40 साल। उसको ना खड़े खड़े एक पैर में, कमर से पैर में दर्द होने लगता है। काम कुछ ऐसा है कि खड़ा होना पड़ता है। हम्म। तो उसको दर्द होने लगता, बड़ा कसके दर्द होने लगता है। तो अब वो हम्म। ये नहीं समझ पा रहा है कि साइट का है, क्या है, डिस है। तो कह रहा तो भैया जी से पूछ लेना कि क्या है। तो अभी वो दिखाया दिखाया उसने, कुछ नहीं है। काफी इस टाइम आलू आलू का काम चल रहा है, तो खड़ा होना पड़ता है खेत में देखने के लिए। बाएं पैर में दाहिने पैर में? बाएं पैर में। चले, आज आप लोगों को एक और बात बता दूं। हमेशा बाएं पैर में ही साइटिका पहले शुरू होता है। ये आप कभी भी नोट कर लेना। जी। साइटिका जो होगा सबसे पहले बाएं पैर में ही होगा। दाहिने अच्छा। पैर में बाद में होता है, बाएं पैर में ही पहले होगा। अच्छा। और साइटिका की एक और पहचान है, वो जी। झटके मार के दर्द करेगा, एकाएक। और ऐसा लगेगा जैसे प्राण निकल गए। और हम्म। ना हड्डियों में दर्द होगा, ना मांसपेशियों में दर्द होगा। उसका दर्द नसों में खींचेगा। अच्छा। हम्म। ना जोड़ों में दर्द होगा, ना हड्डियों में दर्द होगा, ना मांसपेशियों में दर्द होगा। उसका ऐसा लगेगा जैसे किसी ने, मतलब झटके से पूरी की पूरी टांग कोई ना, वो उंगली खींच दी और अंदर से नस खींच गई। जी जी जी। हाँ। ये साइटिका की एक पहचान, जो सरल तरीके से कोई अगर पहचाने कि मेरे को साइटिका है या जी नहीं है, तो उसका सबसे सरल तरीका यही है कि एक तो पहली चीज, वो बाएं पैर में एक ही पैर से शुरू होता है, दोनों पैर में नहीं पहुंचता। दूसरी चीज, झटके से महसूस होता है। अच्छा।
तीसरी चीज, उसका दर्द हड्डी में नहीं होगा, ना मांसपेशियों में होगा, लेकिन दर्द उठने के बाद वो मांसपेशियां दर्द करेगी। अगर अच्छा। जैसे दर्द उठा तो उसके जी बाद जो घुटने के पीछे जो है, जांग है, सारी चीजें उनमें दर्द होगा। जी ठीक है। जी जी अब इसके लिए करें तो क्या करें भाई? जी अपने घर में सबसे बढ़िया सौंठ। जी दूसरी चीज लहसुन। इस मौसम में जी। लहसुन की दूध बना के खिलाओ, अच्छा। दूध पिलाओ, लहसुन खिलाओ। आप उनको बोलो कि भाई ऐसा काम करो, खेतों में काम करना है तो रात को दूध 3-4 कली लहसुन लो, उसको 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के उबाल लो, जब आधा कप रह जाए तो लहसुन खा जाना, दूध पी लेना। ठीक ठीक ठीक। ठीक अब है। पंजे से ऊपरी भैया रहता है, जिसे पंजे में नहीं जाता है, बोल रहा था, मैंने पूछा था सही से तो कह रहा भाई था कमर पंजे। से शुरू, कमर से शुरू होगा। कमर से शुरू नीचे हो। कमर जी। से ही शुरू होगा। हाँ, कमर से शुरू होता, पंजे के ऊपर तक रहता है, जहाँ पे गांठ जो होती है। हाँ जी, हाँ जी। जी, वहां तक रहता है, बोल रहा था। साइटिका का ही पेन है। और भैया ये क्यों होने लगता है? ऐसा है, होने के तो अनेकों कारण है, कौन से कारण से डराऊं? अच्छा, नहीं नहीं, मैंने सोचा हो सकता है गिरने विरने से, जैसे कभी गिर गिर गया हो बाइक से। गिरने गिरने से होता तो बचपन में तो सारे बच्चे गिर गए हैं। हैं? और सुशील भाई की मम्मी पटक पटक के गिरा देती थी। हम्म? जहाँ बच्चा बदमाश किया, मम्मी ने मारा थप्पड़, बच्चा गया खेत में, उधर अलग फेंका गया। जी साइटिका होता है आम बात से। ठीक है। जब पेट जी में गैस बनने लगेगा, गैस फंसने लगेगा, नसों जी में खून का दौरा कम होने लगता है, मेन नस में, तब जी। साइटिका का पेन शुरू होता है। ये है सबसे साधारण। अच्छा। आम बात, गठिया, उसके बाद साइटिका। ओके। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। चलिए। ठीक है भैया, तो जिस दूध। अब जो बोल दिया समझ गए। ठीक है। मुझे भी सुबह 5:30 बजे उठना है। ठीक है। विनय श्रीवास्तव जी। जी भैया। हाँ नमस्ते जी भैया। गोविंद भैया। नमस्ते। गोविंद भैया, जो कल मीटिंग हो रही थी, गौरव भैया जो आए थे पंचतत्व के विषय में बता रहे थे, हम्म। तो मेरा एक प्रश्न रह गया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भैया, दाहिने पैर का मेरे पटेला का ऑपरेशन हुआ है, दाहिने पैर हम्म। का हम्म। पटेला का। ये ऑपरेशन 93 में हुआ था भैया। हम्म। लेकिन भैया ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑपरेशन उसका मेजर ऑपरेशन होता है, पूरा घुटना खोलते हैं वो बताते हैं कि पटेला जो है, जिस लिगामेंट से बंधा होता है, वो लिगामेंट सब टूट गए हैं। तो उससे होता क्या है कि मैं दौड़ नहीं सकता, चलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार 2011 में एम्स जाने का मौका मिला था, तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया हमारा, तो उन्होंने बस ये कहा कि तुम चल कैसे रहे हो। उन्होंने कहा जैसे पानी अगर गिरा हुआ है सड़क पे, तो फिर बहुत डर लगेगा, क्योंकि वो खट से डिसलोकेट हो जाते हैं, जैसे जैसे वो पैर पूरा खट से घूम जाएगा, ऐसा हम्म। हो जाता। तो है, तो ये भैया बताते तो यही है कि ऑपरेशन का केस है ये। अब जैसे एक ऑपरेशन हो चुका है 93 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तब इतनी अच्छी बताते हैं, मशीनें वगैरह नहीं थी। प्रॉब्लम यही है भैया, खट से आवाज आएगी और दोनों हड्डियां घूम जाएंगी, एकदम डिसलोकेट हो जाएगी, और फिर अपने आप धीरे धीरे ऐसे पैर यूं यूं करेंगे तो खट से बैठ जाएगी अपनी जगह पे। ऐसा होता है। देखिए भैया, इसके लिए मैं तो अगर कहूँ कि मेरी बुद्धि से पूछे तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा अपने शरीर को हल्का कीजिए। जितना हल्का रहेगा उतना कम तकलीफ होगी। वेट ठीक। वेट भैया। हाँ। यहाँ पे जी आपको वजन कम करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके आपको एक तकलीफ है। और वो जी तकलीफ, अब चाहे एक ऑपरेशन करा लो, चाहे 4 ऑपरेशन करा लो, चाहे चाइना जी का माल लगवा लो, चाहे अमेरिका का लगवा लो, जी ठीक है, भैया। रहेगा तो नकली ही। जी भैया। जी भैया। संभल के रहना ही पड़ेगा।
तो इसका जो हम्म। है संभल के चलना ही सबसे उत्तम इलाज है। हाँ, कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं, जैसे वेट से एक्सरसाइज करते हैं भैया हम। हाँ। जैसे वो हम्म। वजन पंजे पे रखा जाता है, पंजे के हम्म। ऊपर, और उसको पैर जैसे बैठ गए किसी तखत पे, और उसको उठाया फिर नीचे किया, उठाया फिर नीचे किया, कि मतलब थाई की मसल्स मजबूत रहे, ऐसा करने के लिए बस यही बताते हैं बाकी फिजियोथेरेपी। अरंड तेल से मसाज कीजिए। अरंड तेल से मसल्स बहुत अच्छे तरीके से बनता है। ठीक है। जी और भैया, अरंड का जी। तेल गाढ़ा होता है, इसलिए उसमें थोड़ा तिल का तेल मिला दीजिए, तो तिल और अरंड के तेल से जी। मसाज करिए। ठीक भैया, ठीक 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 भैया। ठीक है। वंदे। नेहा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। अच्छा भैया, ये कह रहे थे कि मेरी बेटी बेंगलोर पढ़ती है, तो 19 साल की है, तो अभी 1 महीना के लिए घर आ रही है। तो क्या दूं उसे जो बेस्ट हो उसके लिए, क्योंकि वहाँ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको। तो क्या दूं उसे जो सही रहे उसके लिए? जैसे खाना एक पीना तो ठीक है। हाँ, बताइए ना भाई जी। एक महीने में के लिए क्या दोगी कि 11 महीने ठीक रहेगी? तो एक महीने के लिए सकारात्मक नहीं। सोच। नहीं, मार्च में फिर आएगी, मार्च अप्रैल में, तो क्या उसको त्रिफला वगैरह दूं या कुछ ऐसा पहले तो जो उसकी उसके लिए तकलीफें देखो कि तकलीफ, उसकी पहले तकलीफें देखो क्या है। देखो जी, नहीं तो। हमारे यहाँ तो हम जाते थे तो हमारी दादी नानी तो खूब खिलाती पिलाती थी। ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, मजबूत हो जा। हैं, बाहर रह रह के तूने कुछ खाया नहीं, ये भी खा ले, वो भी खा ले। सच्चाई बता रहा हूँ। कड़वी सच्चाई ये है कि हम जब गांव जाते थे तो यहाँ से छुट्टी लेके 10 दिन 4 दिन के लिए भी गए तो खूब खाने को मिलता था। ये भी हलवा भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी दूध दही खा, मलाई खा, सब चीज खा। तो पहली चीज कि उसकी तकलीफ पूछो कि तकलीफ क्या है। जब आती है तो एक बार उससे शारीरिक तकलीफ पूछ लो। उसके हिसाब से जब बता दूंगा तो आप 1 महीना यहाँ उसका केयर टेकर कर दोगी, तो उसको कम से कम आगे 3 4 महीने की फुर्सत मिल जाएगी। ठीक है। वो भाई जी, उसको वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बस मेरे को कोसती रहती है। एक तो उसके अंडर आर्म्स काले हैं, क्योंकि बोलती है बचपन में नहाया नहीं ठीक से, और सर पे बाल कम है, तो वो कहती है दोनों चीज मेरा ठीक कर दो बस। अंडर आर्म्स ब्लैक रहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि नींबू उसको घिसने के लिए बोलिए, नींबू का छिलका। ठीक है। अच्छा। हाँ। नींबू का या तो नींबू का रस निकालें, नींबू के हम्म। रस में उससे मसाज करें उसको थोड़ा सा। काफी मसाज करके छोड़ दें। अगर थोड़ा सा रूखापन लगे तो हल्की सी हल्दी डाल दीजिए उसमें, नारियल का तेल डाल लीजिए थोड़ा सा, और उससे हम्म। मसाज कीजिए। रात को मसाज करके छोड़ दीजिए। ठीक है। सुबह उसे गुनगुने पानी से साफ कर दीजिए, या सुबह ही या सुबह ही करना हो तो आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे तक उसको लगा रहने दीजिए। ओके, ठीक है भाई जी। हल्दी नींबू नारियल का तेल। हम्म। ठीक है। हल्दी नींबू। हाँ, हल्दी नींबू नाले तो ठीक है। और भाई जी, और बालों के लिए क्या करूं उसका? बालों के लिए अगर संभव हो, जब अभी आती है, अभी तो खैर सर्दी के मौसम में बालों का ख्याल उतने अच्छे तरीके से नहीं रखा जा पाता, क्योंकि इस मौसम में तो ऐसे ही हम कंजूस हैं बाल धोने में, नहाने में। ठीक है। और कंजूसी बरती जाती है। तो तेल ही बढ़िया है कि आप उसको अच्छे से तेल से मसाज कीजिए। काफी अच्छा अपने घर में आ, जितने भी नीम पत्ता है, ये कड़ी पत्ता है, मेथी दाना है, गुड़हल के फूल हैं और गुड़हल के पत्ते हैं, इनको आप तिल के तेल में पका के रख लीजिए। ठीक है। हम्म। या सरसों के तेल में पका के रख लीजिए। इससे उसके बालों की जड़ों की मसाज कीजिए। चाहे आप थोड़ा कम तेल लगाइए, लेकिन बालों की जड़ों की मसाज कीजिए। अच्छा भाई जी, ये कौन सा फूल इंग्लिश में बताइए ना, हिंदी में नहीं पता मुझे। हवेसिस करके कोई सा आता है। अच्छा। हाँ, हाइबिस्कस। हाँ। हाँ, वो ठीक है। कड़ी पत्ता, मेथी और सरसों तेल में थोड़ा सा वो करके उसका तेल बना लूं ठीक क्या? ठीक है दी, हाँ जी दीदी, तेल बना लीजिए, उससे मसाज कीजिए। ओके भाई जी, लास्ट लास्ट। अब मैं ना, मुझे खांसी है, तो वो आपने फिटकरी सेक के चीनी मिला के दूध के साथ लेने के लिए बोला था, लेकिन वो फिटकरी इतनी खारी लगती है, कैसे खाऊं उसको? डॉक्टर की दवाई सारी मीठी लगती है का? हाँ, वो ऐसा वो है। वो फिटकरी खाई नहीं आप उसमें जाती। खांड की मात्रा और बढ़ा लीजिए, पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और लास्ट लास्ट एक और भाई जी, वो मेरे बेटे के गले में ना खराबी आ रही है, वो बॉम्बे से आज आया है,
और वो उसको थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है, क्या दूं उसको? हल्दी और फिटकरी उबाल के गरारे करा दीजिए। हल्दी और फिटकरी? हाँ, 2-2 चुटकी 2 कप पानी में, नहीं तो फिर उसको दो? भी खराब लगेगा। अच्छा, 2-2 चुटकी फिटकरी भी 2-2 चुटकी पानी में 2 चुटकी उबाल लो? फिटकरी, 2 चुटकी हल्दी, 2 कप पानी कर दीजिए, क्योंकि 1 कप वाला पानी उसको खराब लगेगा। 2 कप हाँ पानी कर हाँ। दीजिए, खूब अच्छे से हम्म, उबाल दीजिए, उससे गरारे करा दीजिए। ठीक है ठीक है, मुलेठी हो थैंक तो यू। रात में बोलो कि मुलेठी मुंह में रख के सो जाए। ठीक है, धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुरेंद्र जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरे थोड़े प्रॉब्लम हो गया, लिंग पे घाव से हो गए थे, उसके पर्सनल लिए में क्या? मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे नंबर पे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। अब मीटिंग बंद करने का टाइम हो रहा है। ऐसे दे देता जवाब, लेकिन आप पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, मैं रात को सोने से पहले लिख देता हूँ। ये नंबर मैंने मैसेज किया है चैट बॉक्स में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह मिलते हैं 6 बजे, नहीं 5 बजे, 5:30 नहीं है, 5 बजे है, ठीक है? और सूर्यकांत भाई को भी बता देते हैं कि 5 बजे सुबह है, और योगा में सभी लोग स्नान करके आए, ठीक है? कोई बात नहीं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।